हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच के iOS को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। स्विच के iOS को अपग्रेड करने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं जो मैंने स्विच यूज किया हुआ है उसमें कौन सा iOS मैं यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं स्विच के प्रिविलेज मोड में गया और यहां पर एक कमांड यूज करते हैं शो फ्लैश, स्विच के iOS का वर्जन चेक करने के लिए। ये देखिए जरा, ये हमारी .bin फाइल होती है जो स्विच के iOS की कौन फाइल होती है। यहां पर देखिए, जस्ट आप ये लास्ट का चेक कर लीजिए, EA4.bin, ये इस फाइल में हमारे स्विच का iOS स्टोर है। EA4.bin ये करंट का वर्जन है जो इस स्विच में iOS यूज हो रहा है। अब इसे अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में इस iOS का अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, मैंने ऑलरेडी TFTP सर्वर पर EA8.bin ये उस फाइल का अपग्रेडेड वर्जन है जो मैंने TFTP सर्वर पर स्टोर की हुई है। तो सबसे पहले मैं इस iOS को रिस्टोर करूंगा अपने स्विच पर। तो उसके लिए आप स्विच पर चलिए और यहां पर आप स्विच पर आने के बाद यहां पर आप एक कमांड रन करेंगे, कॉपी स्पेस। कहां से कॉपी करना चाहते हैं? TFTP सर्वर से। कहां पर करना चाहते हैं? फ्लैश के अंदर। ठीक है, अब एक सेकंड जरा, मैं TFTP सर्वर से उस फाइल का नेम कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए जरा, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। देखिए, यहां से इस फाइल को कॉपी करने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको रहने दीजिए एज इट इज। अपने स्विच पर चलिए और ये जो फाइल नेम है इसको कॉपी कर लीजिए। जस्ट चेंज इतना है कि यहां पर EA4 है लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में EA8 है। ठीक है, तो कमांड यूज करते हैं हम लोग, कॉपी स्पेस TFTP स्पेस फ्लैश। TFTP सर्वर से अपग्रेडेड वर्जन फ्लैश मेमोरी में कॉपी करने के लिए जस्ट टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप TFTP सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड कीजिए जो कि हमारा 10.0.0.200। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। सोर्स फाइल नेम, यानी कि किस फाइल को आप रिस्टोर करना चाहते हैं, और जस्ट आप यहां पर इसमें इतना मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वही फाइल नेम है जो हमने TFTP सर्वर पर इस फाइल को का अपग्रेडेड रखा हुआ है। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। डेस्टिनेशन फाइल नेम, यानी कि फ्लैश मेमोरी में किस नेम से ये सेव होगी, इसको एज इट इज रहने दीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, TFTP सर्वर से ये फाइल लोड हो चुकी है फ्लैश मेमोरी में। चाहे तो आप यहां पर कंफर्म भी कर सकते हैं शो फ्लैश कमांड के थ्रू। ये देखिए जरा, ये वो हमारी अपग्रेडेड iOS फाइल है जिसको हमने TFTP सर्वर से फ्लैश मेमोरी में रीलोड किया है। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने स्विच को रीलोड करते हैं, यानी कि रीस्टार्ट करते हैं। रीलोड टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, अगेन एंटर। अभी अगर हम लोग यहां पर देखें तो अभी भी हम लोग पुराने वाली फाइल से ही बूट हो रहे हैं, EA4.bin वाली फाइल से। तो यानी कि अभी भी अगर हम लोग ओल्ड फाइल से ही बूट कर रहे हैं, तो जस्ट एक बार इनेबल कमांड के थ्रू आप प्रिविलेज मोड में जाइए और यहां पर कमांड यूज कीजिए शो फ्लैश। ये देखिए जरा, अभी भी रीलोड करने के बाद हमारा स्विच ओल्ड iOS को ही यूज कर रहा है बूट करने के लिए।
जो हमने अपग्रेड फाइल की है वो अभी यूज नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्विच जो है ये अपग्रेडेड iOS से बूट करे, तो उसके लिए आपको यहां पर एक कमांड रन करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पहले कॉन्फ़िगर मोड में चलिए, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल बूट स्पेस सिस्टम स्पेस और उस iOS फाइल का नेम टाइप कीजिए जिससे आप बूट कराना चाहते हैं। तो यहां पर आप उस फाइल का नेम प्रोवाइड कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अपग्रेडेड फाइल है जिससे मैं अब सिस्को स्विच को बूट कराना चाहता हूं। नेम टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल जेड की प्रेस कीजिए। अब चाहे तो आप यहां पर शो स्पेस फ्लैश टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अभी भी देखो दोनों फाइल यहां पर अवेलेबल है। दोबारा से एक बार स्विच को रीलोड करते हैं और चेक करते हैं EA4.bin वाली फाइल से ही स्विच बूट करता है या फिर इसकी अपग्रेडेड फाइल से, जो कि है EA8.bin फाइल। ठीक है, दोबारा से रीलोड करते हैं। टाइप कीजिए रीलोड, रीबूट कराने के लिए स्विच को, एंटर, अगेन प्रोसीड विद रीलोड, एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए जरा यहां पर, अब यहां पर जो यूज हो रही है वो EA8.bin वाली फाइल यूज हो रही है स्विच को बूट कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जरा, स्विच जो है वो बूट हो चुका है सक्सेसफुली। इनेबल पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। देखिए अब हम लोग प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं और यहां पर अगर हम लोग शो फ्लैश करते हैं तो अभी भी अवेलेबल है यहां पर दोनों ही फाइलें, लेकिन स्विच जो है जो बूट करेगा वो हमेशा अब अपग्रेडेड फाइल से ही बूट करेगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग स्विच के iOS को अपग्रेड कर सकते हैं।